खूब गाओ सलीमा का गाना। अब उन्हें कहा कि तुम्हारे 7 खून माफ हो गए हैं, जाओ खूब गाओ सलीमा का गाना या खूब गाओ डैश डैश डैश। इसे ही गोधन की जो नजरें थी मुनरी की नजरों से मिली, यानी आंखों से जैसे ही आंख मिले, जो मुनरी थी उसकी आंखों की जो पलकें थी क्या हो गई, झुक गई। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। आज हम दोस्तों पंचलाइट कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको 5 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद कर लेना है कि जो पंचलाइट कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो पंचलाइट कहानी है वो फटीश्वर नाथ रेडियो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? फटीश्वर नाथ रेडियो के द्वारा पंचलाइट कहानी लिखा गया है। और जो पंचलाइट कहानी है वो फटीश्वर नाथ रेडियो की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में किसके बारे में दिखाया गया है? इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव का चरित्र चित्रण दिखाया गया है। तो इतना दोस्तों आपको बेसिक पॉइंट में याद रखना है कि इस कहानी को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो कहानी है वो रेडियो के द्वारा लिखा गया है। और इस कहानी में किसका वर्णन किया गया है? तो इस कहानी में बिहार के एक छोटे से पिछड़े गांव का वर्णन किया गया है। तो अब पंचलाइट की कहानी शुरू होती है दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अलग अलग टोली बनाकर रहती थी। यानी कि जो बिहार का एक पिछड़ा सा गांव था उसमें जितनी भी जातियां थी सभी अलग अलग टोली बनाकर रहती थी। महतो टोली के पंचों ने 15 महीने से दंड जुर्माने के जमे पैसों से रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स अर्थात की पंचलाइट खरीदा। यानी कि उसमें जो एक टोली थी महतो टोली, उसके पंचों ने जो 15 महीने से जो दंड जुर्माने के पैसे जमे हुए थे उन्होंने उससे रामनवमी के मेले में एक क्या खरीदा? पंचलाइट खरीदा। और बचे हुए 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी। और पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए उससे उन्होंने क्या खरीदा? पूजा की सामग्री खरीदी। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद पंचलेट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, औरत एवं मर्द सब इकट्ठे हो गए। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले जब भी कोई नई चीज आती थी तो उसे देखने के लिए पूरे मोहल्ले के जितने भी सभी बच्चे औरत मर्द होते थे सब उसको देखने के लिए जाते थे। तो उसी प्रकार पंचलेट को देखने के लिए टोले के जितने सभी बालक औरत मर्द थे सभी उसको देखने के लिए इकट्ठे हो गए। और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाठ का आरंभ करे। यानी जो सरदार थे उन्होंने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि जाओ अब पूजा का आरंभ करो, अब हम पंचलाइट को जलाने वाले हैं। और टोली के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। यानी टोली के जितने सभी लोग थे एकदम सब उत्सुक थे। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। सब लोग बहुत खुश थे लेकिन उनके सामने एक समस्या आ गई कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। अब सबसे बड़ी समस्या आ गई दोस्तों कि इस पंचलाइट को अब जलाएगा कौन। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई कि अब पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। यानी जितने सभी लोग थे उनमें से किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। और किसी भी घर में अभी तक ढिबरी भी नहीं जलाई गई थी। यानी जो ढिबरी होता है अब तक किसी के घर में नहीं जलाई गई थी। क्यों नहीं जलाई गई थी? क्योंकि सभी लोग प्रसन्न थे कि अभी पंचलाइट आया है, उसी से उजाला होगा, आज हम ढिबरी नहीं जलाएंगे। पंचलेट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। जब पंचलेट नहीं जला, कोई नहीं उसको जलाना जानता था, तो जो पंच लोग थे उनके चेहरे क्या हो गए? उतर गए। और राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। और दूसरी टोली जो राजपूत टोली थी उनके लोग थे जो वो उनका मजाक उड़ाने लगे, जिसे सबने धैर्य पूर्वक सहन किया। जिसको सबने क्या किया? बहुत धैर्य पूर्वक सहन कर लिया। अब सहन ही करना था उन्हें। इसके बाद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा। यानी कि पंचों ने यह तय कर लिया कि दूसरी टोली के व्यक्ति, यानी पंचों ने यह तय किया कि जो पंचलेट है उसको दूसरे टोले के लोग नहीं जलाएंगे, चाहे वह जले या वैसे ही पड़ा रहे। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। यानी कि जो मुनरी थी वो गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी सहेली कनेली से कहा, यानी कि जो मुनरी थी उसने अपनी सहेली कनेली से कहा कि गोधन जो है वो पंचलेट को जलाना जानता है। यानी जो गोधन है वो पंचलेट को जलाना जानता है। फिर क्या था, कनेली ने बात सरदार को जाकर बताई। यानी कि जैसे ही मुनरी ने कहा कि जो गोधन है वो पंचलेट को जलाना जानता है, फिर कनेली ने क्या किया, उसके बात को सरदार तक जाकर बताई। कि जब मुनरी ने बताया कि जो गोधन है वो पंचलेट को जलाना जानता है, तब कनेली जो थी वो सरदार को जाकर बताई कि जो गोधन है वो पंचलेट को जलाना जानता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरदार ने
एक व्यक्ति को गोधन को बुलाने के लिए भेजा। यानी जो सरदार थे उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा कि तुम जाओ गोधन को बुलाकर लेकर आओ, लेकिन वह नहीं आया। यानी जो गोधन था वो नहीं आया। उसके बाद मुनरी की माँ उसे बुलाने के लिए गई। जब वो नहीं आया तो क्या था, तो जो मुनरी की माँ थी वो क्या गोधन को बुलाने के लिए गई। तो अब देखिए क्या होता है, अब गोधन मारेगा एंट्री और सबका दिल जीत लेगा। तो देखिए क्या होता है, तब गोधन आकर पंचलठ में तेल भरा और स्प्रिट का अभाव होने पर गरी के तेल से ही पंचलठ को जला दिया। यानी गोधन आया और वहां पर क्या था, स्प्रिट की कमी थी, तो क्या हुआ, उसने गरी के अर्थात नारियल के तेल से ही पंचलठ को जला दिया। उसके बाद पंचलठ के जलते ही सभी खुशी से झूम उठे। जैसे ही पंचलठ जला सभी लोग क्या हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए, खुशी से झूम उठे और सभी एक साथ एक स्वर में बोल उठे, महावीर स्वामी की जय, और कीर्तन शुरू हो गया। सभी एक साथ क्या बोले, महावीर स्वामी की जय, और भजन कीर्तन आरंभ हो गया। हारमोनिया ढोल जो था वो बजने लगा। उसके बाद गोधन ने जिस होशियारी से पंचलठ को जलाया था उससे उसने सबके दिल जीत लिए। यानी जो गोधन था उसने जिस बुद्धिमानी से पंचलठ को जला दिया था उससे उसने सभी के दिल को जीत लिया और गोधन के प्रति लोगों का मैल दूर हो गया। यानी कि जो गोधन के प्रति लोगों का जो मैल था वो क्या हो गया, दूर हो गया। उसके बाद मुनरी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। यानी जो गोधन की प्रेम का मुनरी थी उसको बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देखा। उसके बाद सरदार ने बड़े प्यार से गोधन को पास बुलाकर कहा। यानी कि जो सरदार थे उसने उसको यानी गोधन को क्या किया, बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, तुमने गांव की इस टोली की इज्जत रख ली है। यानी कि तुमने पंचलठ को जलाकर क्या किया है, इस गांव की जो टोली थी हमारी इसकी इज्जत रख ली है। तुम्हारे साथ खून माफ। यानी जो सरदार थे उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम्हारे साथ खून माफ हो गए, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ खून माफ हो गए हैं, जाओ खूब गाओ सलीमा का गाना या खूब गाओ डैश डैश डैश। और अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात्रि के भोजन पर निमंत्रण किया या उसे आमंत्रित किया। यानी कि अंत में गुलरी जो काकी थी उसने गोधन को रात्रि के भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया और गोधन ने एक बार और मुनरी की ओर देखा। यानी जो गोधन था उसने फिर से एक बार मुनरी की ओर देखा। नजर मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गई। यानी कि जैसे ही गोधन की जो नजरें थी मुनरी की नजरों से मिली, यानी आंखों से जैसे ही आंख मिले, जो मुनरी थी उसकी आंखों की जो पलकें थी क्या हो गई, झुक गई। तो ये कहानी समाप्त हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर किसी प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।